डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी, तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन हमले के बाद पहला खिताब। जो बाइडन पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव बढ़ गया। जो बाइडन ने भी दस्तबरदार होने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। जो बाइडन का एक हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने अभी तक जो बाइडन के दस्तबरदार होने के दावों की तस्दीक नहीं की। अमरीका में ऐवान ज़ीरी के साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं कि जो बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकते। इन्हें सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडन सदारती दौड़ से बाहर होने के फैसले के करीब है, नैन्सी पेलोसी का दावा। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत। जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी मुलतवी। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला ओहदेदारों का बाइडन पर अदम एतमाद। रुकन कांग्रेस एडम शफ और सेनेटर चक शुमर का जो बाइडन से इंतखाबी दौड़ से बाहर होने का मुतालिबा। एडम शफ ने कहा, बाइडन उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देने से मुतालिक शदीद खदशात हैं। सेनेटर चक शुमर बोले, बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला वापस ले ले। नायब सदर कैमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम का सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। बाइडन की दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए वोटिंग का आगाज आइंदा हफ्ते होना था। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। एंटोनी ब्लिंकन खुद सहाफ़ियों के मामले को देखते हैं। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। सहाफ़ी अमरीका, पाकिस्तान या गजा में हो, उनकी हिफाजत यकीनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंद जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा, एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाले तनकीद बिला जवाज है। जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज से जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। फैच की 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के दौर वफाकी वुज़रा के बयानात में तजाद। एहसन इकबाल ने फैच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बात में वजन है। निजी टीवी में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट में मुस्तरद करता हूँ और सीपैक ऐसन तरीके से आगे बढ़ रहा है, जबकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर में बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। हमें मुश्किलात कम होने से बचाने मजीद इजाफा हुआ है। आईनी ब्रेकडाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सेहवन और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार।
कंडियारों में मट्टी के तूफान के बाद तूफानी बारिश, टंडू अल्हयार में अब्रे करम बरसने से जल थल एक हो गया। लतीफाबाद, हेर सिटी, कासिम, टंडू, मोहम्मद कोटरी और बाला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस सोब धाना सड़क बंद, कोयटा से डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह बंद, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजर सानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबाम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा ना होने से इबाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं, लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग जराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाएगा और गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। गजा पर इसराइल की बारूद की बरसात, हमलों में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। इसराइल की बेवरेज और अलौदा में बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गजा में सेहूनी जारहियत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 38,848 हो गई। 89,459 अफराद जख्मी। बरतानवी शहर लीड्स में समाजी और माहौलियाती वर्कर्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों वर्कर्स और शहरी सड़कों पर उमड़ आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी। मुसाफिरों सफर में मुश्किलात का सामना। लीड्स पुलिस ने हालात कशीदा होने की वजह शहरियों को घरों में रुकने की हिदायत कर दी। काज़ाकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 2 मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी। मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इंक्लाइन बेंच प्रेस में भी मोहम्मद उस्मान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर अपना मेडल फलस्तीन के नाम कर दिया। और विमेंस एशिया T20 कप का आगाज आज से होगा। इवेंट के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। टीमों के फोटो सेशन के दौरान खिलाड़ियों किया शानदार डांस। इवेंट के पहले रोज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में UAE और नेपाल की टीमें आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान की टीमों में जोर पड़ेगा। जबकि कौमी टीम को दम्बोला में प्रैक्टिस सेशन, कप्तान निदा डार ने कहा, भारत के खिलाफ खेलना एक अच्छा तजुर्बा होता है। मैदान में मस्बत सोच के साथ उतरेंगे।